हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है द मशीन, जिसमें एक डॉक्टर कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर मरे हुए लोगों को जिंदा करता है ताकि वो उन लोगों को मिलिट्री के रूप में एक हथियार की तरह यूज कर सके। लेकिन बहुत जल्दी उस डॉक्टर को एहसास हो जाता है ऐसा नहीं हो सकता जैसा उसने सोच रखा था, और बहुत जल्दी सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाती है। अब आगे डॉक्टर क्या करता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के बारे में दिखाया जाता है, जो बहुत आक्रामक रूप ले चुका था। इसलिए इस युद्ध में यूज होने वाले रिसोर्सेज की कमी होने लगती है। इसलिए लंदन में मौजूद एक साइंटिस्ट की टीम आर्टिफिशियल एआई बनाने में जुट जाती है, जो मरे हुए सोल्जर्स को दोबारा जिंदा कर सके और वो उन सोल्जर्स का इस्तेमाल जंग में कर सके और वो सोल्जर्स बिना किसी सवाल के दुश्मन को खत्म कर दे। अब हम डॉक्टर विंसेंट को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट थे। वो एक आर्टिफिशियल ब्रेन को मरे हुए सोल्जर के ब्रेन में इम्प्लांट कर रहे थे। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक पॉल नाम के डेड आर्मी मैन को चुना था, जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। अब उसके अंदर एआई वाला ब्रेन इम्प्लांट कर दिया, जिससे पॉल जिंदा हो जाता है। और अब बारी थी ऑर्डर्स फॉलो करने की। अब डॉक्टर पॉल का टेस्ट लेता है, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा डॉक्टर ने सोच रखा था। अब पॉल टेबल पे पड़े एक पिन को उठाता है और उस पिन से डॉक्टर पर हमला कर देता है, और देखते ही देखते नीचे पड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्टर का खून भर जाता है। अब डॉक्टर पॉल के सिस्टम को बंद करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कमांड देने लगता है, लेकिन तब तक पॉल गन उठाकर बहुत सारे लोगों को मार चुका था। और अब पॉल डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर की टीम लैब में आ जाती है और पॉल को गोली मार देती है। पॉल की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर बहुत ही सदमे में था, क्योंकि वो मरते मरते बचा था। अब हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टर विंसेंट की बेटी को देखते हैं, जिसे एक अजीब तरह की बीमारी थी, जिसके कारण उसके पैर काम नहीं करते थे और उसके हाथ भी हमेशा हिलते रहते थे। अब हमें डॉक्टर को एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अलग अलग लोगों के एआई का इंटरव्यू ले रहे थे। अब उनके पास इंटरव्यू देने के लिए ईवा नाम की एक साइंटिस्ट आती है और वो अपने एआई को डॉक्टर के सामने पेश करती है। इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर को ईवा का एआई बहुत पसंद आता है। अब डॉक्टर ईवा को अपनी लैब में बुलाता है ताकि वो उससे आगे की प्लानिंग को डिस्कस कर सके। अब नेक्स्ट डे ईवा डॉक्टर की लैब में जाती है, तभी उसे रास्ते में पॉल की मदर मिलती है, जो ईवा से कहती है कि उसका बेटा मिलिट्री वालों के कब्जे में है, प्लीज उसको बचा लो। और ये सुनकर ईवा बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर तभी मिलिट्री वाले वहाँ आते हैं और पॉल की मदर को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ईवा को पॉल की मदर के साथ मिलिट्री वालों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब डॉक्टर खुद ईवा के पास आता है और उससे कहता है कि पॉल की मदर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बेटे की 2 साल पहले मिलिट्री ऑपरेशन में डेथ हो चुकी है, इसलिए तुम्हें उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। अब डॉक्टर ईवा को अपने लैब के अंदर ले जाता है। अब रास्ते में ईवा को 2 सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिनके सर पर अजीब से निशान बने हुए थे। अब ईवा उसके बारे में डॉक्टर से पूछती है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि जिसके सर पर ये निशान नजर आए, उसके अंदर एआई इम्प्लांट किया गया है, क्योंकि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और एआई इम्प्लांट करने के बाद उनकी पूरी यादें तो लौट आई, लेकिन उनके बोलने की शक्ति चली गई, और इसलिए इन लोगों ने अपनी एक अलग ही मशीनी भाषा का निजात किया और ये लोग आपस में इसी भाषा से बात करते हैं। और अब हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके दोनों हाथ नहीं होते और उसके हाथों की जगह पर एक आर्टिफिशियल हाथ को लगाया जाता है। और हमें पता चलता है कि ये हाथ बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिस वजह से उन हाथों में गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो हाथ बहुत ताकतवर होते हैं। और ये देखकर ईवा बहुत हैरान हो जाती है। अब जेम्स ईवा के हाथों को छूने की जिद करता है। वो कहता है कि वो किसी इंसान के हाथों को महसूस करना चाहता है। डॉक्टर ऐसा करने को मना कर देता है, लेकिन ईवा नहीं मानती और उसके पास चली जाती है। अब जेम्स ईवा के हाथों को छूकर उसकी स्किन को महसूस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जेम्स ईवा को डॉक्टर से दूर ले जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और ईवा को एरिया 6 में आने को कहता है। अब अगले दिन ईवा सारे सोल्जर्स से छुपती हुई एरिया 6 में पहुंच जाती है और वहां वो देखती है कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो अब नॉर्मल हैं और उनको एक जेल जैसी जगह पर कैद करके रखा गया है। ईवा इन सबको देखकर हालात को समझने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वहां पर कुछ मशीनी सोल्जर्स आ जाते हैं। अब ईवा वहां से निकल जाती है और सीधा लैब में जाती है। वहाँ डॉक्टर ईवा के दिमाग का स्कैन करता है और साथ ही साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता है और एक सुपर कंप्यूटर में डालने लगता है। डॉक्टर ईवा से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। डॉक्टर उसे इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि डॉक्टर ने ईवा को कंप्यूटर हैक करके एरिया 6 की जानकारी निकालते हुए देख लिया था। अब ईवा और डॉक्टर दोनों घर जा रहे थे, जहाँ डॉक्टर ईवा से कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ईवा डॉक्टर से पूछती है कि अगर उसे मिलिट्री बेस का काम नहीं पसंद
तो वो वहाँ पर काम क्यों कर रहा है। तब डॉक्टर ईवा से कहता है कि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए एक एडवांस एआई बनाना है, इसलिए उसे एक हाईटेक लैब की जरूरत है जो सिर्फ मिलिट्री बेस में ही है। लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ईवा को पॉल की मदर नजर आती है। अब ईवा पॉल की मदर के पास पहुंचती है, पर वो कोई और होता है और उसने ईवा को चाकू से घायल कर दिया था, जिस वजह से ईवा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले सीन में विंसेंट के बॉस थॉमस को दिखाया जाता है, जिसका कहना था कि दुश्मन देश हमारे रोबोटिक प्रोग्राम को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ईवा को मार डाला। लेकिन डॉक्टर को इस बात पर भरोसा नहीं होता। डॉक्टर ईवा की मौत की वजह से दुखी था। अब डॉक्टर अपने एआई की मदद से ईवा की एक कॉपी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही ईवा के ब्रेन और फेस की डिटेल सुपर कंप्यूटर में मौजूद थी। अब कुछ समय बाद डॉक्टर ईवा की कॉपी बनाने में कामयाब हो जाता है और अब डॉक्टर ईवा का टेस्ट लेना शुरू करता है। टेस्ट के दौरान ईवा के फेस पर एक मकड़ी को रखकर देखा जाता है। मकड़ी को देखते ही ईवा जोर से चिल्लाने लगती है। अब डॉक्टर उस मकड़ी को हटवा देता है, जिस वजह से ईवा उसको बार बार थैंक यू कहती है और अब मशीनी ईवा बहुत सारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब डॉक्टर विंसेंट और उसका बॉस थॉमस दोनों बहुत खुश होते हैं। अब ईवा का लास्ट टेस्ट होना था और इस टेस्ट में ईवा को एक रूम में बैठा दिया जाता है। अब उस रूम में एक आदमी आता है जो उल्टे पैर चलता है और अचानक ईवा की तरफ मुड़कर उसे डराता है और उसका इतना डरावना चेहरा देखकर ईवा बहुत डर जाती है और तुरंत उंगली से उस शख्स के सर पर वार कर देती है और वो शख्स वहीं पर मर जाता है। अब डॉक्टर ईवा के इस बर्ताव को देखकर बहुत नाराज हो जाता है और ईवा को बुरा भला कहने लगता है। ईवा डॉक्टर से माफी मांगती है और माफी मांगते हुए वो खुद को शट डाउन कर लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ईवा को चेक करने के लिए वहां आता है। अब अचानक से ईवा ऑन हो जाती है और तभी डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनकर डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल भागता है। अब डॉक्टर विंसेंट अपनी बेटी के चेहरे और दिमाग को स्कैन करने लगते हैं और एक कंप्यूटर में स्टोर करने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर वापस आता है और ईवा के प्रोग्रामिंग में हो रही गड़बड़ को उसे सुधारने के लिए कहता है। वो ईवा से बात कर ही रहा था, तभी विंसेंट को उसके बेटी के डॉक्टर का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन फेल हो गया है और उसकी बेटी मर चुकी है। अब ये खबर सुनकर डॉक्टर सदमे में चला जाता है। अब दूसरी तरफ मशीन लैब में मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी करती है और एक प्रोफेशनल किलर बन जाती है, पर वो कभी कभी थॉमस के ऑर्डर को बाईपास कर देती थी और ये बात थॉमस को बहुत खटकती है और इसलिए वो डॉक्टर विंसेंट से उस मशीन से वो चिप निकालने को कहता है, जिसके कारण वो मशीन सोच और समझ रही थी। पर डॉक्टर विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर को थॉमस के मंसूबे के बारे में शक हो जाता है। अब थॉमस डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी के स्कैन की हुई मेमोरी को मिटा दूंगा। अब डॉक्टर ना चाहते हुए भी उस मशीन से वो चिप निकालने के लिए रेडी हो जाता है और उस चिप को निकाल लेता है और ऐसा करते ही ईवा पूरी तरह से एक मशीन बन चुकी थी। अब डॉक्टर थॉमस के पास जाकर अपनी बेटी की मेमोरी को मांगता है। अब यहाँ थॉमस डॉक्टर को डबल क्रॉस कर देता है और डॉक्टर को पकड़वा देता है। अब उस मशीन का टेस्ट लिया जाना था। मशीन को एक गन पकड़ाकर डॉक्टर विंसेंट को शूट करने को कहा जाता है और वो मशीन डॉक्टर विंसेंट को शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती और डॉक्टर बच जाता है। यहाँ थॉमस टेस्ट करना चाहता था कि वो मशीन उसकी बात मानती है कि नहीं। अब वहाँ मौजूद मशीन आपस में ही बातें करते हैं और डॉक्टर विंसेंट को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। अब वो डॉक्टर के पास जाकर उसे आज़ाद कर देती है और अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने ईवा के सर से उसके सोचने समझने वाली चिप को निकाला ही नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि थॉमस उसे आगे चलकर धोखा देगा। अब वो मशीन डॉक्टर को बताती है कि बाकी सारे मशीन भी थॉमस के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। अब ईवा सीधे थॉमस के कैबिन में जाती है, जहाँ थॉमस अपने टैब स्क्रीन में सारे रोबोट को बंद करने की कमांड दे रहा होता है। ईवा कहती है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही सॉफ्टवेयर को हैक करके इसका पासवर्ड बदल दिया था। ईवा थॉमस के सर पर अपनी उंगली रखकर जोर से दबा देती है और थॉमस की वहीं डेथ हो जाती है। अब ईवा डॉक्टर की बेटी की पूरी फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेती है। अब ईवा और डॉक्टर दोनों उस मिलिट्री बेस से बचते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी और ईवा के साथ सूरज ढलते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ सारे मशीनी रोबोट उस बेस से निकलकर अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।